जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर का जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये जो टॉपिक है वो आपको वेक्टर में तो यूज होगा ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है वो आपको 3D में। इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है पूरे 3D में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। टॉपिक जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। एक्सरसाइज 10.1 के अंदर जितने भी थ्योरी हैं हम चाह रहे हैं कि पहले उस थ्योरी को कवर करेंगे और फिर उसका जो प्रॉब्लम है उस पर जाएंगे, प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो मॉड्यूल लेक्चर जो है इसी तरह से बनाया गया है। एक्सरसाइज 10.1 मतलब लेक्चर 1, और उस लेक्चर 1 के बहुत सारे पार्ट हैं, 1A 1B 1C 1D इस तरीके से। तो पहला लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है मतलब इंट्रोडक्शन, उसमें आपने देखा था लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर आपने देखा था वेक्टर। हम चाहे या मतलब चाहते तो डायरेक्ट वेक्टर डिफाइन कर देते कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड एज मीन्स दिस वेक्टर जो भी है, और उसका मतलब मैग्नीट्यूड को आप मतलब से डिनोट कर, ये हो गया। लेकिन एक होता है कि उस टॉपिक पे डेप्थ रखना कि वो भाई आए कैसे, कैसे दूसरे चीज़ से लिंक है, कैसे वो लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है, कैसे वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है। तो ये सब बातें काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीज़ों को ठीक से समझ करके आगे बढ़ना। तो इस टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। विश्वास करिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो नहीं जाने तो ये बहुत बड़ा कमी माना जाएगा। पूरे 3D में इसका बहुत, ये तो वेक्टर है, हम बात कर रहे हैं आगे वाले चैप्टर, पूरे 3D में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब आता है। और उस समय बच्चे को बहुत परेशानी होती है कि वो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ठीक से समझ नहीं पाता है, डायरेक्ट वो फार्मूला लगा करके बना देता है। हम चाहेंगे कि आप उस चीज़ों को समझ करके अप्लाई करिए, कि वो उसको विजुअलाइज करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन है क्या, उसका फिगर वो विजुअलाइज करना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। नो डाउट दिस इज रियली अमेजिंग टॉपिक। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट अभी रिवील करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करने वाले हैं भाई डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन ये क्या चीज़ है? डायरेक्शन कोसाइन व्हाट इज दिस? भाई डायरेक्शन कोसाइन के बारे में यदि बोला जाए तो ये काफ़ी अमेजिंग बात है। किसी भी डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का डिफाइन होता है। देखिए हम इसको पहले डिफाइन करते हैं, डेफिनीशन पहले समझिए, एक एक करके मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का पूरा खजाना इसमें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है DC, उतना बड़ा अंग्रेजी कौन झाड़ेगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर is defined as the cosine of angle made by the vector with coordinate axis
कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये तीनों मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने एक्सिस इधर लिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई परपेंडिकुलर है एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास कोई एक वेक्टर है, लेट दिस इज वेक्टर, ये हमारे पास कोई वेक्टर है भाई ओ, इसका नाम हमने रख दिया ओ पी, लेट इट इज पी एंड दिस इज ओ, ओ पी वेक्टर मैंने रखा। और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है, ये वाई के साथ भी बनाएगा और ये जेड के साथ भी बनाएगा। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से है भाई, हम आपको कैसे बताएं, जैसे हम ये समझते हैं कि दिस इज मतलब एक एक्सिस ये है, एक दूसरा एक्सिस है, और ये मान लेते हैं तीसरा एक्सिस, इसका कोई काम नहीं है, तो ये आ गया मेरे पास एक पेन। अब आप समझिएगा, जैसे आपको सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस तरीके से दिख रहा है आपको। इसको मैंने दूसरा कलर से रख दिया भाई, ये वेक्टर है, ये ओ पी वेक्टर। अब ये वेक्टर जरा इमेजिन करिए, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ वेक्टर बनाया है, ये वाई के साथ भी बनाया होगा और ये जेड के साथ भी बनाया होगा। तो एक्स के साथ मान लेते हैं जो एंगल बना वो अल्फा, वाई के साथ जो बनाया वो बीटा, वाई ये एक्स ये वाई, तो इसके साथ अल्फा, ये वाई के साथ बीटा, और ये जेड के साथ जो बना रहा है उसको मैंने कंसीडर किया गामा। तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स के साथ जो एंगल बना वो अल्फा बना, वाई के साथ जो बना वो उसका नाम मैंने बीटा रख दिया, और ये गामा। अभी आपको दिखने से लग रहा है कि अल्फा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, जबकि ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं कि वो कभी हो भी सकता है, लेकिन अभी ये ऑब्ट्यूज नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो भी इस तरीके से है, तो ये आप देखिए, तो x के साथ जैसे बनाया हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि ये आपको एक्यूट दिख रहा होगा, या y के सॉरी ऐसा नहीं है कि ये ऑब्ट्यूज आपको दिख रहा है, या y के साथ ऑब्ट्यूज है या z के साथ ऑब्ट्यूज है। यहाँ पर भले ही आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्ट्यूज है, बट वो वैसा है नहीं, और कभी ऐसा हो भी सकता है कि ये ऑब्ट्यूज हो। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा, वो बीटा, वो गामा बनाया। तो हमसे बोला क्या जा रहा है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन बताओ, डायरेक्शन कोसाइन किसका, ऑफ एनी वेक्टर। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी वेक्टर, जैसे हमसे बोला जाए तो बोलेंगे क्या, ये जो एंगल बना है, ये जो भी एंगल बना है उसी का कोसाइन, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो यहाँ बोला है कॉस, कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसाइन, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड दिस इज कॉस गामा। आप एक चीज़ समझिए, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो कॉस अल्फा है इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे और इसको एन बोलेंगे। कहने का मतलब मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन इज है ना, डायरेक्शन कोसाइन इज डिनोटेड बाय क्या चीज़ से डिनोटेड बाय एल एम एन। इस तरीके से आप एल मतलब कॉस अल्फा, एक्स के साथ जो बना रहा है जो भी एंगल उसका जो कॉस लेंगे तो अल्फा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो एल एम एन, यही डायरेक्शन कोसाइन हुआ। अब यदि आपसे हम पूछे कि भाई बताइए डायरेक्शन कोसाइन, यदि हम आपसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन हो या मतलब एक्सिस हो, यदि डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो हम सीधा सा बोलेंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब आप ज़रा समझाइए कि कॉस अल्फा मतलब जिसका भी आप निकाल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, उस अल्फा क्या है, तो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है,
तो ये तो एक्स एक्सिस खुद ही है, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, तो 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री। बीटा मतलब जिस वेक्टर या लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, तो y के साथ कितना एंगल बना उसको बोलते हैं बीटा। तो x एक्सिस है अभी, और वो y के साथ कितना बनाएगा, तो 90, तो यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री। और z के साथ कितना बनाएगा, तो 90, तो cos 90 डिग्री। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और ये 0 होता है। कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस हो गया 1 0 0। सिमिलरली यदि आप देखेंगे तो यदि हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आपसे पूछ दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हो जाएगा 0 1 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस यदि पूछ दिया जाए तो ये बन जाएगा 0 0 1। इसीलिए ये जो x एक्सिस है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 ऐसे करके ब्रैकेट, y एक्सिस को 0 1 0, और इसको आप लिख सकते हैं 0 0 1। ये हमारे लेवल पे मतलब 11 12th लेवल पे इस तरह का सिंबल बहुत कम यूज होता है, बट हायर क्लास में आप जब जाएंगे, हायर क्लास मतलब क्या, ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पर बीटेक या बीएससी वगैरह सब या एमएससी वगैरह सब, तो उस वहाँ पर इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एक्सिस से लिख दिया जाएगा और ये ऐसे लिख दिया जाएगा। खासकर वहाँ पर एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है लीनियर अलजेब्रा, तो वहाँ पर इस टर्म का बहुत यूज आता है। दूसरी बात, ये दो 1 0 0 देख रहे हैं, इसको E1 बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं, और इसको E3 बोलते हैं। खैर ये अभी छोड़ दीजिए, मतलब E1 E2 हम बस बताए कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अभी हम बस ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मतलब वेक्टर का, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इस फार्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात डायरेक्शन कोसाइन की। अब जरा समझिए डायरेक्शन कोसाइन। अभी जैसा हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन ये 1 0 0 एक्स एक्सिस का y का इस तरीके से आया। अब यहाँ पर बात आती है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो की ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझना है। तो डायरेक्शन रेशियो इसको डिफाइन किया जाए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी वेक्टर is defined as 3 numbers A, B, C such that A by L, B by M and C by N, ये जो भी चीज़ है मतलब ये आपको प्रोपोर्शनल में होगा, विच आर प्रोपोर्शनल। आप ये बोल सकते हैं मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन में जो 3 नंबर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। A बाई एल इक्वल टू B बाई एम इक्वल टू C बाई एन, और ये जो भी आएगा ये एक आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो यहाँ से यदि हमको देखा जाए A बाई एल, मान लेते हैं A बाई एल इक्वल टू B बाई एम इक्वल टू C बाई एन, लेट से इट इज लेमडा। तो हम यहाँ से A बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लेमडा एल, B बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा एम, C बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा एन। बहुत ही काम की बात है भाई। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो उस डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है 1 0 0, और यदि हमको डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो इसमें यदि 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 0 0।
डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन को भी हम थोड़ा देर के लिए डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 0 0, जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 0 0 है ना। 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 0 0। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाए और आपको डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा। डायरेक्शन रेशियो के इन्फानाइटली मेनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, डायरेक्शन रेशियो के इन्फानाइटली मेनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन का यूनिक वैल्यू होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं इट हैज़ यूनिक वैल्यू, लेकिन इसका इन्फानाइटली मेनी वैल्यूज़ हो सकता है, इन्फानाइटली मेनी वैल्यूज़। अब यहाँ पर आप निगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ पर निगेटिव नंबर आएगा। तो ये बात थी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की। अब इसमें मतलब टॉपिक को यदि हम आगे बढ़ाए, नेक्स्ट यदि बात करें कि डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड यदि हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज ये वेक्टर हमारे पास है, लेट से इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से ये 3D में बना हुआ फिगर है, ओपी वेक्टर। अब बोल रहा है अल्फा है, बीटा है, गामा है, दिस इज अल्फा, बीटा, गामा। लेट से मैंने ये 90 डिग्री दे दिया, दिस इज 60 डिग्री दे दिया एंड दिस इज गामा जो कि 30 डिग्री है। समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया, अब ओपी वेक्टर है, अब हमसे पूछ रहा है कि आप इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। भाई कॉस अल्फा मतलब क्या, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस बीटा दैट इज कॉस 60 डिग्री, कॉस गामा तो कॉस 30 डिग्री। अब आप यहाँ से देखिए तो कॉस 90 दैट इज 0, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री तो √3/2। अब यदि हमसे पूछे कि डायरेक्शन रेशियो क्या है तो डायरेक्शन रेशियो कैन बी इन्फानाइट। तो अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए तो आप इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाइए, डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा। 0 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 0 को छोड़ करके। जैसे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये 1 और ये बन जाएगा √3। मान लीजिए हम इसमें 3 से, इसमें अब आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो 0 3 3 √3। इसमें मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 0 5, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करें 0 5 5 √3 एंड मतलब इन्फानाइटली मेनी। ये जितने भी आप देख रहे हैं ऑल आर डायरेक्शन रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो मतलब अलग अलग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब इसके प्रोपोर्शनल में जो नंबर 3 नंबर होगा, 3 रियल नंबर, तो वो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। अब एक चीज़ मज़े की बात है, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन रेशियो निकला है L है, M है, N है। आप देखिए ज़रा L² प्लस M² प्लस N², इसको ऐड करके देखिए तो क्या मिलने वाला है। 0 का स्क्वायर 0, 1/2 मतलब 1/4 एंड 3/4। इसको ऐड करेंगे तो 4/4 जो कि 1 होगा। भाई साहब ये केवल एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मतलब सच्चाई है कि डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का सम होता है वो 1 होता है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इससे कंपटीशन में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। कोई भी तीन नंबर डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। वही 3 नंबर डायरेक्शन कोसाइन होगा जो इन बातों को, इन कंडीशन को फुलफिल करे। मतलब उसके स्क्वायर का सम जो है वो 1 होना चाहिए, यदि है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जबकि डायरेक्शन रेशियो में ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो, इसको हम ABC से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब A² प्लस B² प्लस C²
ये 1 हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी कभी 1 हो भी सकता है जब वो डायरेक्शन कोसाइन ही डायरेक्शन रेशियो हो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ही डायरेक्शन रेशियो तब तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई कांस्टेंट रहा होगा तो नहीं होगा। तो उस केस में तो इन जनरल डायरेक्शन रेशियो के लिए ये बातें नहीं सही हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन के लिए बात सही है। और इसका प्रूफ है, इसके प्रूफ को समझने के लिए हमको वेक्टर डिस्कस करना पड़ेगा, इसका टाइप्स वगैरह है, फिर इसमें यूनिट वेक्टर वगैरह है, उससे भी रिलेट करेंगे, फिर हमको रिलेशन इन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आगे जाकर के इन डेप्थ में और हम देखेंगे। अभी तो बस मैंने ये बताया कि डायरेक्शन कोसाइन है तो उसमें आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा, बट अभी लेक्चर जारी है, आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ लेने उसमें ज़रूरत पड़ेगा, वो टॉपिक पढ़ लेंगे तब फिर इस टॉपिक पर मतलब डिटेल डिस्कशन होगा। तो अभी ये बातें थी। अभी हम आपको बता रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। यदि बात किया जाए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज़ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन कंसीडर द पोजीशन वेक्टर OP और दिस ऑफ ए पॉइंट P, द एंगल अल्फा बीटा गामा made with the vector r with the positive direction of xyz axis are called as a direction angle, and the cosine value of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, are called the direction cosine of the vector r। ये किस वेक्टर की बात किया तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है OP, दिस इज OP वेक्टर की बात हो रही है, ये आपको दिख रहा है OP वेक्टर, दिस इज O एंड दिस इज P। यहाँ से यहाँ तक जो भी वेक्टर बना है वेक्टर r, तो यहाँ देखिए ये कितना एंगल बनाया है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये जो भी एंगल है दिस इज अल्फा, वाई के साथ जो इन्होंने बनाया उसको बीटा, और ये जो एंगल बना है दैट इज गामा। तो अल्फा बीटा गामा और कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा जो अभी मैंने बताया आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं L M N, और ये तीनों मिला करके जो तीनों नंबर आएगा वही हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। और उस डायरेक्शन कोसाइन में यदि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट से, तो वो बन जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। ये जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियो का ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और हम लोग को आगे प्रूव भी करेंगे। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये 1 नहीं होगा, तो इन जनरल यही बात इन्होंने बोला। अब ये सब क्वेश्चन है, ये सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब बाकी का जो क्वेश्चन है हम अभी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।